मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जी 3 लोग चढ़ता भवन का तुम्हें घमंड है, आज वो तुमसे छीन लिया जाए। और दैत्य गुरु शुक्राचार्य इसी के इंतजार में रहते थे कि कब मौका मिले और चौका मार दें। दैत्य गुरु शुक्राचार्य दौड़ते दौड़ते दैत्यों के पास पहुंचे, कहने लगे इस समय युद्ध करने का अच्छा टाइम है, यदि देवताओं से युद्ध करोगे तो इंद्रासन मिल सकता है। दैत्यों ने आक्रमण कर दिया देवताओं पर। आक्रमण करने के बाद में इंद्र को पराजित करके इंद्रासन हासिल कर लिया। जब इंद्रासन छिन गया तो इंद्र देवता आदि मिलकर सब भगवान विष्णु के पास पहुंचे, प्रभु रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो। भगवान विष्णु कहने लगे क्या बात है, बताओ। का हमारा इंद्रासन छीन लिया गया। अच्छा, तो अब और कोई व्यवस्था नहीं हो सकती, ऐसा करो जाकर के दैत्यों से मित्रता कर लो। देवता बोले वो उनसे मित्रता करेंगे, हाँ क्यों नहीं करेंगे, जाओ तो मित्रता कर लो। मित्रता करने के बाद में उनसे समुद्र मंथन की राय प्रकट करो, उनसे कहो कि समुद्र मंथन करो, उसमें अमृत निकलेगा। कहा ठीक है, जा रहे हैं। इंद्र देवता आदि पहुंचे और दैत्य गुरु शुक्राचार्य से कहने लगे, गुरुदेव आप चाहे तो साथ दें तो इसमें अमृत निकलेगा। गुरुदेव ने कहा मैं नहीं जानता, सभी लोगों से पूछो। सभी लोगों ने कहा हमें अमृत की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे गुरुदेव जब तक जीवित है ना, हम लोगों को जीवित कर देंगे, हमें आपके अमृत की आवश्यकता नहीं है, हम कोई समुद्र मंथन नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। देवताओं ने कहा फिर भी किसी दिन आपके गुरु मौके पर न मिले तो, और ये इनका अंतिम संस्कार भी हो गया, अंतिम समय आ गया, फिर क्या करोगे। हाँ ये बात तो है, तो आगे के लिए व्यवस्था बना ली जाए। दैत्य और देवता मिलकर समुद्र मंथन की तैयारी में लग गए। बासुकी नाग की डोरी बनाई गई, मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और समुद्र मथने की तैयारी करने लगे, पहुंच गए। तब तक भगवान विष्णु ने कहा था देवताओं से कि ऐसा करना, तुम जिद करना कि हम लोग मुख की तरफ रहेंगे, लेकिन रहना मत। ऐसा पासा घूमेगा कि तुम्हें रहना नहीं पड़ेगा, लेकिन जिद करना। देवता कहने लगे सुनो भैया, हम लोग मुख की तरफ रहेंगे, आप लोग पीछे रहिए। दैत्यों ने सोचा हो सकता है कोई राज छुपा हुआ इसमें। दैत्यों ने देवताओं से कहा चुप रहो, इस समय का राजा मैं हूं ना, जो मैं चाहूंगा वही होगा। हम लोग मुख की तरफ रहेंगे, तुम लोग पीछे रहो। यह देवताओं ने कहा ठीक है, आप राजा हैं, आप ही आगे रहिए। अब नाग के मुख की तरफ दैत्य हो गए और पूंछ की तरफ देवता हो गए। मंथन शुरू हुआ। जो ही नाग की फुफकार हुई, कुछ दैत्य तो नष्ट हो गए, कुछ बचे। तब तक मंदराचल पर्वत नीचे को बैठने लगा। देवता फिर भगे, कहां भगे, भगवान विष्णु के पास। प्रायमान प्रायमान, रक्षा करो प्रभु रक्षा करो। क्या हुआ, अब क्या बात है। मंदराचल पर्वत नीचे को बैठ रहा। भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी से कहा प्रिय तुम ऐसा करो, हमारा इंतजार करो चल करके, और हम आ रहे हैं, तुम भी निकलना, आपका इंतजार करेंगे और हमारा इंतजार आप कीजिएगा। लक्ष्मी जी समुद्र में चली गई। समुद्र देव लक्ष्मी जी के पिता हैं, अपने समझ लीजिए मायके चली गई। अब फिर से समुद्र मंथन होने को तैयारी हो रही, क्योंकि
भगवान विष्णु कच्छप रूप लेकर के और मंदराचल पर्वत के नीचे आ गए, अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को रोका। बोले कच्छप भगवान की। और मंथन शुरू हुआ। सबसे पहले भैया निकला उसमें विष। जो ये विष निकला, अब सारी जनता में त्राह मच गई, सब बहुत परेशान होने लगे, काफी लोगों की मृत्यु होने लगी। देवता दौड़ते दौड़ते भगवान विष्णु के पास में पहुंचे, कहा प्रभु कुछ उपाय करो। कहा ऐसा करो तुम लोग जाकर के भगवान भोलेनाथ को मनाओ। भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे। भगवान भोलेनाथ से कहा प्रभु आप इस विष का पान कर सकते हैं। माता पार्वती ने कहा क्यों, ये क्यों कर सकते हैं भैया? ऐसा होता है यदि कोई पति काम करने जा रहे हो, कोई दूसरा है कि भैया ऐसा कार्य कर दो, पत्नियां कहती है क्यों तुम नहीं कर सकते, इन्हीं मिले इतने मारने के और कोई नहीं मिला। माता पार्वती भी ऐसे कहने लगी क्यों ये विष क्यों पी ले? भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी शांत हो जाओ, जग कल्याण के लिए हमें पीना पड़ेगा। तो कहा लेकिन प्रभु मैं आपने कहा मैं आपके हृदय में विराजमान हूँ, यदि आप हृदय से नीचे उतारेंगे विष को ना तो मैं मर जाऊंगी। भगवान भोलेनाथ कहते हैं मैं नीचे उतारूंगा ही। तो भगवान भोलेनाथ ने विष का पान किया और नीचे नहीं उतरने दिया। लेकिन फिर भगवान भोलेनाथ सोच रहे हैं क्या, यदि मैं इसे बाहर थूकता हूं तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी, यदि मैं इसे अंदर करता हूं, अंदर ले जाता हूं तो देवी को हानि पहुंचेगी। तो हरि कह करके रोक लिया विष। जब आप लोग हरि कहेंगे हरि, तो अंदर से बाहर को सांस आएगी, मुख में जो होगा अंदर नहीं जाएगा। तो हरि कह करके रोक लिया विष, कंठी के नीचे जाने से ओम पाठ में कह कर रोका विष को बाहर आने से। अरे जल जाए वृक्ष बन के से, जल जाए वृक्ष बन के, जल जाए दिवस नाश तो होगा कितना भी, नाश तो होगा कितना भी, संभाल के धोखे से मैं कितना भी संभाल कर इसे रखूंगा, यदि बाहर निकल गया तो नाश तो होगा कितना भी, संभाल के धोखे से। डर भगवान के धोखे से, डर इंसान के धोखे से, डर भगवान के धोखे से, डर इंसान के धोखे से। यदि मैं इसे थूकूंगा तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी, यदि मैं इसे नहीं थूकता हूं तो आपको हानि पहुंचेगी। ठीक है मैं इसे कंठ में ही रोक लेता हूँ। भगवान भोलेनाथ ने उस विष को अपने कंठ में रोक लिया। तब से भगवान भोलेनाथ का नाम क्या हो गया भैया? जोर से बोलिए, माताएं बोलेंगी जोर से बोलिए। तो बोले नीलकंठ भगवान की। इतने लोग हैं आवाज नहीं आ रही, आप लोग नहीं बोलेंगे नीलकंठ भगवान की। पीछे नहीं बोल रहे हैं नीलकंठ भगवान की। इधर वाले बोलेंगे नीलकंठ भगवान की। तो इस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने विष का पान किया और भगवान भोलेनाथ का नाम नीलकंठ पड़ा। मंथन फिर से शुरू हुआ।
ऐरावत हाथी निकला, तमाम सारी वस्तुएं निकली, फिर माता लक्ष्मी जी निकली। जब माता लक्ष्मी जी निकली, अब देवता तो समझ रहे हैं, लेकिन दैत्य नहीं समझ रहे हैं। दैत्य ने कहा ऐसा करो, ये जो रत्न निकला ये हमें दे दो, और अब जो निकलेगा वो तुम ले लेना, क्योंकि दैत्य कामी है, कामी पुरुष है। कहा ऐसा करो, ये जो स्त्री निकली है ये हमें दे दो, अब जो निकलेगा उसे तुम ले लेना। लक्ष्मी जी दौड़ी दौड़ी अपने पिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से कहा पिताश्री आप ये बताएं कि अब तो हमें संकट ही संकट है, हमारे स्वामी अभी तक आए नहीं है और ये लोग बहुत जल्दी किए हैं, बताओ मैं क्या करूं। ब्रह्मा जी ने कहा देवी अपने हाथ में एक जयमाला लो जिसका नाम वरमाला है। क्या नाम है? वरमाला। और अपने हिसाब से अपने आप वर चुन सकती हैं स्वयं। तभी से इस जो शादी होती लोग कहते हैं स्वयं वर। तो स्वयं वर का कहने का मतलब ये होता है कि अपने आप जो वर चुना जाए वही स्वयं वर है। अब माता लक्ष्मी देवताओं के सामने होकर निकली। जो देवता जानते थे उन देवताओं ने तो प्रणाम किया, जो नहीं जानते थे वो सर झुका लिए। दैत्यों की तरफ बढ़ी तो देखा कि ये बलवान है लेकिन बुद्धि नहीं। अब माता लक्ष्मी जी बहुत परेशान है। तब तक देखा कि भगवान विष्णु सामने से चले आ रहे। माता लक्ष्मी ने देखा, देखते ही देखते दौड़ी और प्रभु के गले में वो वरमाला डाल दी। अब दैत्य बड़ी तेज से कूद पड़े। ये क्या है? ये तो अन्याय है। क्योंकि यहाँ बात हुई थी दैत्य और देवताओं की, जो इसमें से निकलेगा वो या फिर दैत्यों का होगा या फिर देवताओं का। ये तो अन्याय, ये बाहिरी कौन आ गया? इसमें इनका हिस्सा कहां से आ गया? ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं है, ये स्वयं वर की प्रथा है। मैंने पहले बता दिया था कि जिसको इच्छा होगी ये देवी अपने आप उसको वर मान सकती है, वरमाला डाल सकती है। इसी प्रकार से दैत्य शांत हो गया। मंथन फिर से शुरू हुआ। जब फिर से शुरू हुआ तो अमृत निकला। अमृत जब निकला तो दैत्य बहुत खुश हो गए और अमृत का कलश लेकर के दैत्यों से और भाग खड़े थे। जब दैत्य भागे तो देवता बहुत चिंतित हुए। फिर भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो उत्तरायण अब तो बहुत गड़बड़ हो गई। अमृत तो निकला लेकिन दैत्य लेकर भाग गया। विष्णु भगवान ने कहा तुम चिंता ना करो, उसका उपाय भी हमारे पास है। भगवान विष्णु ने तुरंत मोहिनी रूप धारण किया और मोहिनी रूप धारण करके पहुंच गए दैत्यों के पास। कहा तुम लोग इस छोटे से टुकड़े के लिए परेशान हो, अमृत कलश के लिए। मैं तो केवल तुम लोगों के लिए बनी हूं, मैं तो तुम्हारे लिए आई हूं। दैत्य कामी है। कहा तो क्या करना होगा? तो भैया तुरंत वो अमृत कलश माता लक्ष्मी ने मोहिनी रूप ने अपने हाथ में ले लिया भगवान विष्णु ने और कहा इस कलश के चक्कर में तुम लोग पड़े हो। किसी प्रकार से भगवान विष्णु ने कलश में अदला बदली करके
और दैत्यों को न पिलाते हुए और देवताओं को पिलाना शुरू कर दिया। जो ही देवताओं को पिलाना शुरू कर दिया, उसमें से एक दैत्य था राहु, वो समझ गया कि इसमें चक्कर क्या है। उसने तुरंत वेश बदला, देवताओं में बैठ गया। उसने भी हथेली की, उसके हिस्से में भी अमृत आ गया। जो है उसके हिस्से में अमृत आया, उसने 2 बूंद ग्रहण किए कि इतने में किसी ने नहीं चंद्रदेव ने बोल दिया कि ये देखो ये दैत्य है, ये बीच में आकर के बैठ गया। सूर्य भगवान ने कह दिया हाँ इसने पिया है। अब भैया वो भगा। भगवान विष्णु ने तुरंत अपना रूप धारण करके तुरंत सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि जाओ इसको नष्ट कर दो। लेकिन भैया उसने अमृत पी दिया था ना, वो मर कहाँ सकता है। तो सर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया। तो उसके अभी तक तो एक थे, लेकिन जब सर और धड़ अलग अलग हो गए तो क्या हो गए, 2 हो गए। दोनों का नाम हो गया राहु और। इसीलिए कभी कभी आप लोग सुनते हैं कि आज चंद्र ग्रहण है, आज सूर्य ग्रहण है, सुनते हैं ना। तो वही राहु और केतु परेशान करता है इसको, चंद्रदेव को और सूर्य देव को, क्योंकि उन्होंने ही उंगली उठाई थी कि देखो ये आ गया, इसने अमृत पी लिया। उसके मुख से 2 बूंद जो अमृत के गए थे ना, वो धरती पर गिरे। धरती पर जब गिरे तो 1 बूंद से लहसुन की उत्पत्ति हुई और 1 बूंद से प्याज की उत्पत्ति हुई। इसीलिए भगवान को कभी लहसुन और प्याज का भोग नहीं लगता। जब भगवान का भोग लगाना हो तो उस भोजन में लहसुन और प्याज सामग्री ना मिली हो, क्योंकि है तो अमृत लेकिन दैत्य का जूठा है। तो इस प्रकार भगवान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित जी को समुद्र मंथन की कथा सुनाई। तो महाराज परीक्षित जी ने कहा ये बताओ तो क्या फिर देवताओं को राज्य नहीं मिला? कहा नहीं। उससे पहले क्या हुआ, एक बलि नाम का दैत्य था। तो बलि को शुक्राचार्य ने दैत्यों का राजा बना दिया। जब वो राजा बन गया, एक दिन उसका अंतिम समय धीरे धीरे नजदीक आ गया। अब वो अंतिम सांसों की तरफ बढ़ रहा है। एक दिन जब उसका अंतिम समय आया और यमराज लेकर चला जा रहा है, पहुंचा तो उसने पूर्व जन्म में कुछ काम किए थे। पूर्व जन्म में क्या कार्य किया था बलि ने? इसका नाम पूर्व जन्म में भी बलि था और इसने एक पुण्य किया था। क्या? ये डाकू था। नाम तो बलि था लेकिन ये डाकू था। दैत्य था लेकिन डाकू था और चोरी भी करता था। तो इसने एक दिन एक जंगल में अपना टिकासन लगाया कि यहाँ से कोई निकलेगा तो उसे हम लूटेंगे। इसको खबर मिली कि आज कोई महाजन आ रहा है, इतना धन है उसके पास कि उसको लूटने के बाद में कभी चोरी करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो घर पर भोजन भी नहीं किया और जाकर पहुंच गया रास्ते में। वहां जब पहुंचा तो देखा एक कुत्ता आ गया। इसने अपनी पोटली खोली भोजन करने के लिए। जब कुत्ता सामने देखा तो एक रोटी उस कुत्ते को दे दी। कुत्ते ने एक रोटी खाने में कुछ समय लगा दिया, फिर कुत्ता खड़ा हो गया। अच्छा, रोटी देने का कारण ये है कि यदि कुत्ता भौंक देगा तो कोई यहाँ से निकलेगा नहीं। तो अपने स्वार्थ के लिए कुत्ते को रोटी दे रहे, दूसरी रोटी भी दे दी। कुत्ते ने दूसरी रोटी भी खा। समय कितना लगा? 2 रोटी खिलाने में 12 मिनट।
12 मिनट में 2 रोटी कुत्ते को खिलाई। तो उस जन्म का पुण्य आज यहाँ है। जब यमराज लेकर पहुंचे तो कहा, बताओ तुमने पूर्व जन्म में पुण्य किया था तो इस जन्म में तुझे मिलेगा। क्या मानता है, पहले क्या भोगना चाहता है, पुण्य या पाप? तब तक उधर से गुरुदेव शुक्राचार्य जी निकल रहे थे। शुक्राचार्य जी ने कहा, कर दो पुण्य, पुण्य पुण्य कर दो, पुण्य। बलि ने कहा, मैं पुण्य भोगना चाहता हूं। कहा, अच्छा तो इसमें तुम जो कुछ चाहो मांग सकते हो। क्या चाहिए तुम्हें, बताओ। जो तुम पुण्य भोगना चाहते हो तो क्या चाहिए तुम्हें? कहा, हमें इंद्रासन चाहिए। बलि ने इंद्रासन मांग लिया। जब इंद्रासन मांग लिया तो इंद्रदेव घबराए कि देखो ये इंद्रासन मांग रहा है। भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है 12 मिनट की तो बात है, दे दो, फिर तो अभी तुम्हारा हो ही जाएगा। दे दिया। और जो इंद्रासन उसको मिल गया, अब वो बहुत खुश है। ये भूल गया कि हमें करना क्या चाहिए, हम कर क्या रहे। भैया विनोद जी की तरफ से 101 मुद्रा भगवान के चरणों में, जो कि भगवानपुर के रहने वाले हैं। और इंद्रासन हमें चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है 12 मिनट की बात है, दे दो। इंद्र ने इंद्रासन दे दिया। अब जब बलि बैठा उस पर तो वैश्याओं से कहने लगा, अप्सराओं से कहने लगा, नृत्य करो। जो भोजन लाने वाले थे उनसे कहा, अच्छा अच्छा भोजन लाकर हमें दो। अब गुरुदेव सोच रहे हैं ये तो वहां खाने पीने में बैठ गया, भूल गया ये क्या करना है, समय इसके पास मात्र 12 मिनट का है और ये इतनी मस्ती कर रहा है। एक रोड़ा पड़ा था पत्थर, उठा करके गुरु शुक्राचार्य जी ने अपने भक्त पर बलि के सर पर मार दिया। जब सर पर मारा तो उसे होश आया कि मैं यहाँ करने क्या आया था। तुरंत याद आया तो उसने क्या किया, हाथ में जल लिया। कहा, गुरुदेव आप कहाँ हैं? समीप आइए। गुरुदेव समीप आए। कहा, बलि ने 3 लोक 14 भुवन मैं आपको दान में देता हूँ। देवराज इंद्र ने कहा, ये क्या कर रहे हैं, ये हमारा राज्य तुम्हारा नहीं है, ये क्या कर रहे हो? बलि ने कहा, शांत रहो, 12 मिनट के लिए हम यहाँ के आ जाए। 6 मिनट बीत चुके हैं, शेष 6 मिनट हैं। हम 6 मिनट में कुछ भी करेंगे, हमारी गति। देवता सब शांत हो गए। गुरुदेव को बुला करके बलि ने गुरु को दान कर दिया। जब गुरु को दान कर दिया, अब फिर देवता परेशान भगवान विष्णु के पास पहुंचे। अब क्या हो प्रभु? कहा, उसका भी उपाय होगा, क्यों चिंता कर रहे हो, सब उपाय होगा। और यमराज ने तुरंत कहा बलि से, अच्छा तो ऐसा कीजिए, अब चलिए, आपका जो पुण्य का समय था वो आपने कर लिया, अब चलिए। तुरंत यहाँ भगवान विष्णु फिर आ गए सामने। कहा, ये क्या कर दिया तुमने, दान क्यों दे दिया, इंद्रासन तुम्हारा थोड़ी था। कहा, प्रभु लेकिन मैं 12 मिनट के लिए मैं राजा था, इसलिए मैंने दान दे दिया। अब मैं काल के साथ में जाने के लिए तैयार था, लेकिन अब आप आ गए। कुछ लोगों का कहना है, मानना है, यदि अंतिम समय में भगवान का नाम मुख पर आ जाए तो व्यक्ति नरक को नहीं जाता, स्वर्ग को जाता है। और हमारे मुख में तो बात अलग कर दो, हमारे सामने साक्षात आप खड़े हैं और ये यमराज हमें कहाँ ले जा सकते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है तुम्हारी बात सही है, इसे वापस कर दिया जाए, ये हमारे धाम को जाएगा। तो इस जन्म में वही बलि राजा है। अब भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया था कि मैं तुम्हें वापस लाकर दूंगा। तो महाराज बल को छलने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे ठाकुर जी 52 रूप में आएंगे और महाराज बल से और अपने छल से
तीन लोग चौथा भुवन वापस ले जाए।